बरेली का फतवा किसे कहते हैं? अगर मैं उसकी तशरीह करूंगा तो आपकी रूह झूम उठेगी और मेरा यकीन है कि कोई बैठने वाला खामोश नहीं रहेगा, सबकी जुबान में सुभान अल्लाह का तराना आ जाएगा। बरेली का फतवा किसे कहते हैं? जोर से बोलिए, फिर एक मरतबा सवाल समझ लीजिए, बरेली का फतवा किसे कहते हैं? जवाब सुन लीजिए, बरेली का फतवा वो है जो आला हजरत की किताबों की रोशनी में उनके मसलक के मुताबिक हो, तो वही बरेली का फतवा है। आप हजरात भी बोलिए सुभान अल्लाह। बरेली का फतवा किसे कहते हैं? आला हजरत के मसलक के मुताबिक हो, आला हजरत की किताबों की रोशनी में हो, वही बरेली का फतवा है। मगर ये यहाँ याद रखिए, बरेली का फतवा सिर्फ बरेली का मुफ्ती देने से बरेली का फतवा नहीं होता, बल्कि दुनिया के किसी भी खित्ते का मुफ्ती अगर आला हजरत के मसलक के मुताबिक उनकी किताबों की रोशनी में देता है, तो कसम खुदा की वो ओडिशा का मुफ्ती हो, वो बंगाल का मुफ्ती हो, वो चीनो जापान का मुफ्ती हो, वही बरेली का फतवा है, वही बरेली का फतवा है। सुभान अल्लाह। लेकिन उसके बरक्स मेरी ताईद इन हजरात उलमाए किराम जरूर करेंगे। उसका उल्टा आपके समझाने के लिए, उसके बरक्स अगर कोई आला हजरत के मसलक के खिलाफ, आला हजरत की किताबों की रोशनी में किताबों के खिलाफ अगर फतवा देता है, वो अगर बरेली का मुफ्ती भी हो तो वो आला हजरत का बरेली का फतवा नहीं होगा, चाहे उनके खानदान का हो या उनका मानने वाला हो। लेकिन अगर उनके किताब के खिलाफ फतवा होता है, न कल माना गया है, न आज माना जाएगा, और न सुबह क़यामत तक कोई सुन्नी मुसलमान मान सकता है। माहसूस क्या हुआ कि बरेली का फतवा हुआ है जो आला हजरत की किताबों की रोशनी में हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का मुफ्ती हो, और अगर आला हजरत के मसलक के खिलाफ है, उनकी किताबों के खिलाफ है, चाहे वो बरेली का रहने वाला हो या किसी दूसरी जगह का, वो अगर फतवा देता है तो वो बरेली का फतवा नहीं कहा जाए, क्योंकि बरेली जगह के लिए हम पहचाने नहीं जाते हैं। बरेली का मतलब बरेली एक शहर नहीं है, बल्कि बरेली एक अकीदा है, अकीदा, और वो अकीदा आला हजरत की किताबों की से जाहिर है, बाहिर है, और उसी के मुताबिक हम सब का अमल है। मैं अपने उलमाए किराम से अर्ज करूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है कि आप सब इन बातों की तायीद करते हो तो अपना हाथ उठाएं, हाथ उठाइए, हाथ जरा जल्दी पूरा उठाइए। हाँ हजरात, मर्दों को सोने की अंगूठी पहनना कैसा, और जो मर्द शादी में जो मर्दों को पहनाया जाता है सोने की अंगूठी, वो कैसा है? ये एक बहुत जरूरी मसला है। इनका सवाल यह है कि मर्दों को सोने की अंगूठी पहनना कैसा है। उसका जवाब यह है कि मर्दों को सोने की अंगूठी पहनना हराम है, हराम है, हराम है। जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए। और जो चीज हराम है उसको पहनना भी हराम है और पहनाना भी हराम है। जब सोने की अंगूठी पहनना हराम, तो शादी के मौके पर किसी दूल्हा को पहनाना भी हराम। लिहाजा ना पहनना जायज है और ना पहनाना जायज है। जो लोग अपने बेटों को या अपने दामादों को सोने की अंगूठी पेश करते हैं और पहनाते हैं, वो इस मसले से सबक हासिल करें और आने वाले ज़माने में वो ज़रूर उस पर अमल करें। मगर एक खुशखबरी मैं सुनाना चाहता हूँ इस सिलसिले में। मर्दों के लिए सोना, जोर से बोलिएगा, मर्दों के लिए सोना, मगर कहाँ? दुनिया में, दुनिया में मर्दों के लिए सोना हराम है। जोर से बोलिए, रूह खुश हो जाएगी। मर्दों के लिए सोना, बोलो
लेकिन जन्नत में हदीसों में आया है कि जन्नतियों को सोने का कंगन पहनाया जाए। जोर से बोलिए, जन्नतियों को सोने का कंगन पहनाया जाएगा और जन्नतियों को रेशम का लिबास पहनाया जाएगा। बस ज्यादा वक्त लेना नहीं है। इस नौयत की महफिल हमारे यहाँ हर महीने होती है। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात जरूर इस महफिल की बका के लिए दुआ फरमाएंगे। अब जनाब शब्बीर 2-3 शेर के लिए तशरीफ ला रहे हैं, उसके बाद फिर हमारे ये हजरात उलमाए किराम होंगे, ये रात होगी और रहमतों की बरसात होगी। शब्बीर बरकत। दीगर उलमाए किराम भी यहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना समीरुद्दीन साहब भी हैं, मौलाना सना अली अजहरी हैं। सबके सामने मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मेरा रसूल नूर है। जरा जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए। मौलाना जामी अशरफ अगर कहते नूर, मुस्तफा नूर हैं, मानने नहीं मानने का आपको इख्तियार होता। इमाम अहमद रजा ने मुस्तफा को नूर नहीं कहा, गौसो ख्वाजा ने नहीं कहा, सहाबे किराम ने नहीं, खुलफाए राशिदीन ने नहीं, फरिश्तों ने नहीं, नबियों ने नहीं, रसूलों ने नहीं, बल्कि जिसने जमीन को फर्शी दी, आसमान को अर्शी दी, चांद सूरज के कुंभ में रोशन किए, तुमको पैदा किया, हमको पैदा किया, वही फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, आने वाला तुम्हारी तरह नहीं है, बल्कि वो तो सर से लेके पांव तक नूर ही नूर है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार नूर है। न जाने कितने लोग इस पर एतराज करते हैं कि रसूलुल्लाह नूर, मगर आप जानते हैं हजरत उस्मान गनी का क्या लक़ब था? हजरत उस्मान गनी का टाइटल क्या है? बहुत सारे टाइटल्स हैं। एक लक़ब मैं आपके सामने पेश करता हूँ ताकि हमारा अकीदा वाज़े हो जाए। उनका लक़ब था ज़ुन्नूरैन। क्या लक़ब था? आप लोग भी बोलिए, इसको याद कर लीजिए, ज़ुन्नूरैन। बोलिए ज़ुन, बोलिए जोर से, ज़ुन्नूरैन, ज़ुन्नूरैन। हमारे उलमा से पूछिए ज़ुन्नूरैन का माना क्या है? ज़ुन्नूरैन का माना है दो नूर वाला। जरा जोर से बोलो, एक आवाज होगी, आप हजरात भी बोले। मेरे हजरत उस्मान गनी का एक लक़ब है ज़ुन्नूरैन, यानी दो नूर वाला। अबू बकर को नहीं कहा गया ज़ुन्नूरैन, उमर को नहीं कहा गया ज़ुन्नूरैन, मौला अली को नहीं कहा गया ज़ुन्नूरैन, किसी और सहाबी को नहीं कहा गया ज़ुन्नूरैन। उस्मान गनी को क्यों कहा गया? इसलिए कि एक बात दिगर मेरे नबी की दो मुकद्दस बेटियों से हजरत उस्मान गनी ने निकाह फरमाया था, शादी की थी, इसलिए उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, यानी दो नूर वाला। रसूल पाक की शहजादियों की निस्बत से उनको ज़ुन्नूरैन कहा गया। इसका मतलब वो हुआ कि अल्लाह के रसूल अपनी असली के एतबार से भी नूर हैं और अपनी नस्ल के एतबार से भी नूर है, यानी उनकी असल भी नूर है और उनकी नस्ल भी नूर है। अब हमारा अकीदा समझ लीजिए, सबसे आला, सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उनके बाद हजरत उमर हैं, उनके बाद हजरत उस्मान गनी हैं, उनके बाद मौला अली हैं। जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए। इन तीनों के बाद दर्जा हजरत मौला अली का है। हम अली का जिक्र करते हैं का मतलब ये नहीं कि उनको अबू बकर से अफजल समझते हैं। हम मौला अली का जिक्र करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम हजरत उमर से उनको अफजल समझते हैं। हम हजरत अली का जिक्र करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम उस्मान गनी के से उनको अफजल समझते हैं। नहीं, हमारा अकीदा वही है जो मैंने अभी आपके सामने वाज़ेह किया है
ये इब्तिदा से लेकर अभी तक सुबह क़यामत तक यही अकीदा अहले सुन्नत व जमात का था। और जोर से बोलो, और रहेगा। मगर अली का हम जिक्र कर रहे हैं इसलिए कि अली ये तो नबी के दामादे जी वक़ार हैं, दुनिया और आखिरत में उनके भाई हैं, उनके चौथे खलीफा हैं। और एक वजह हमारी और है कि हमारे सिलसिले के ये मुस्तफ़ा प्यारे के बाद सबसे बड़े वली और बुजुर्ग हैं। बेशक जोर से बोलो मेरे भाइयों, हमारे सिलसिले के दूसरे बुजुर्ग का नाम अली है। इमाम अहमद रजा ने शजरे में फरमाया है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं शहीदे करबला के वास्ते शब्बीर बरकाती मौला अली का की मोहब्बत का जाम लिए तशरीफ ला रहे हैं। आपसे हमसे सबसे कहलाने के लिए अली मौला अली। आप बोले शहादत बहादुरपुरी, नामुल हक कुद्दूसी, जनाब रिहान कुद्दूसी, नसीबुल इस्लाम राजेश कुद्दूसी कहाँ हैं? ये सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी आकर हमारे उलमा अहले सुन्नत की मुक़द्दस और नूरानी हाथों से अपने अपने हिस्से का तोहफा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले ज़माने में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ये सिलसिला किस तरह से जारी रहता है, ये सिलसिला किस तरह से जारी रहता है, उसका एक नक्शा अभी आपके सामने पेश किया जाएगा। जल्दी जल्दी आके अपने अपने हिस्से का तोहफा ले लें उलमा अहले सुन्नत के हाथों। हाजी जुल्फ़िकार साहब नहीं है? ये पीराने पीर के नाम का इजलास होता है, महफिलें होती हैं, इसलिए उनके मज़ार पाक का खूबसूरत नक्शा इस टुकड़े के अंदर मौजूद है। इंशाअल्लाह ये जहाँ टुकड़ा रहेगा वहाँ खुदा और उसके रसूल की रहमत व बरकत का दौर रहेगा। हो गया सबका? माजिद अली आ गया। और हजरत, मैं शफीर फिकाती का टाइम ले रहा हूँ, मगर मेरी मजबूरी है, बगैर इसलिए हमारे पास चारा नहीं। जनाब इफ्तिखार साहब अगर यहाँ नहीं है तो उनके वालिद हाजी सिकंदर अली, वो जहाँ कहीं हो वो आके उनके नाम का तोहफा ले ले। और अमीरुद्दीन अगर गोविंद नगर के यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनकी जानिब से कोई भी आकर उनका तोहफा ले सकता है। इसके अलावा ये कमेटी ने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में 3 अफराद को साल पोशी करने का इरादा जाहिर किया है और उनकी ख्वाहिश है कि इन 3 अफराद की साल पोशी हो। उसमें चश्म चराग ख़ानदान अशरफ हज़रत अल्लामा सय्यद जामी अशरफ गुजरात और हज़रत अल्लामा मौलाना सुहेल अहमद कादरी दिल्ली और हज़रत शब्बीर बरकाती, ये तीनों तशरीफ लाएं और इन तीनों को इस साल पोशी होगी। साल कहाँ है? जल्दी लाओ, टाइम साल साल कहाँ है? साल आया नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। जब आ जाएगा तो उस पर साल पोशी हो जाएगी। अब मैं फिर